हिंदी समराइज्ड वीडियो। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है इच्छाओं का कैद खाना। अलग अलग शारीरिक और मानसिक इच्छाओं के पीछे पीछे हम पागलों की तरह, दीवानों की तरह बिना विवेक के भागते रहते हैं, ये सोचते हुए कि अगर हम वैसा करें और उन इच्छाओं को पा ले तो हम सार्थकता पा जाएंगे, हम पूर्णता पा जाएंगे, हम आनंद पा जाएंगे। जबकि ये सरासर झूठ है। हम संकीर्णता में फंस जाएंगे अगर वैसा ही करते रह जाएंगे। हम उन इच्छाओं की गुलामी में ही अटके रह जाएंगे अगर हम वैसा ही करते रह जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम उन संकीर्णताओं से, उन इच्छाओं से परे जाए और साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए उन इच्छाओं को, उन चंचलताओं को देखे, जांचे, जाने। तभी हम सार्थकता की तरफ, आनंद की तरफ सही मायने में अग्रसर हो पाएंगे। उससे अगला जो विषय था वो था निकृष्ट पतन से होते हुए उत्कृष्ट उत्थान की तरफ एक यात्रा, एक आत्मज्ञान की सार्थक यात्रा, अपने आप को जानने का, समझने का एक प्रयास जो विवेकपूर्ण होता है। वो संभव है खास करके जब हम ये समझ जाए या हमें ये महसूस हो कि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसे अवस्था में हैं जो बहुत ही निकृष्ट है, पतन से भरा हुआ है, हम पतित हो चुके हैं। उस हालात से हम अगर चाहे, अगर निर्णय ले तो विवेकपूर्ण एक यात्रा शुरू कर सकते हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट हो सकता है। उत्थान के लिए बहुत ही सुंदर एक मौका हो सकता है। उससे अगला जो विषय था वो था विवेकपूर्ण पागलपन, जो शारीरिक, मानसिक, सांसारिक संकीर्ण पागलपन से अलग है। ये जो सांसारिक, शारीरिक और मानसिक पागलपन है, ये तो गुलामी है, चंचलताओं की गुलामी है, संकीर्णताओं की गुलामी है। वहां अगर अटके रह जाएंगे तो हम सही मायने में व्यापकता और समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर उस तरफ बढ़ना है तो हमें साक्षी बनना होगा। साक्षी होते हुए एक स्वस्थ दूरी से संसार को देखना होगा, सभी सांसारिक संकीर्णताओं को, परिवर्तनशीलताओं को देखना होगा बिना उनकी गुलामी किए हुए। जब हम वैसा करेंगे, साक्षी होते हुए जिएंगे, देखेंगे, तो कई लोगों के लिए हम पागल जैसे नजर आएंगे। वो हमें पागल समझ लेंगे, लेकिन वो पागलपन सुंदर है, सार्थक है, आत्मज्ञान की तरफ की यात्रा है। उससे अगला जो विषय था वो था कि जब हमें ये लगे कि दूसरे हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, और वैसा करते हुए उनको लग रहा है कि वो मजा पा रहे हैं, तो हमें धैर्यपूर्वक ये समझना चाहिए कि वो वैसा करते हुए हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा बेवकूफ सिद्ध कर रहे हैं और पतन की तरफ ले जा रहे हैं। जब भी हमें दिखाई दे कि कोई इंसान वैसा कुछ कर रहा है हमारे साथ, तो हमें अंदर ही अंदर हंसना चाहिए और करुणा के साथ समझना चाहिए कि वो खुद आंतरिक रूप से इतने गिरे हुए हैं, इतने दड़े हुए हैं, इतने पतित हैं कि दूसरों की तरफ भी वो परेशानियां भेजना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए, ये देखने के लिए कि हम खुद कितने पानी में हैं, ताकि अपने आप को भी सुधार पाए विवेक के जरिए। और वैसे लोग जो वैसे काम करते हैं उनसे स्वस्थ दूरी बनाना चाहिए, और अपने अंदर जो हम घातक तत्व लिए बैठे हैं उनसे भी विवेकपूर्ण दूरी बनाना चाहिए हमें। उससे अगला जो आखिरी विषय था वो था दूसरों के प्रति जो हम उम्मीदें पालते हैं और उस वजह से जो हमें चोट मिलती है, उस बारे में। हम कई बार ये सोच लेते हैं, ये समझते हैं, ऐसा लगता है हमको कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं,
दूसरे क्यों नहीं जी रहे हैं, और वैसा सोचते हुए हम अपने आप को चोट देते रहते हैं, और दूसरे भी कई लोग हमारे से वैसे ही उम्मीदें लगाए बैठते हैं और चोटिल होते रहते हैं। इस संकीर्ण शोषक खेल से, तरीके से हमें निकलना होगा विवेक के जरिए। हमें समझना होगा कि ये सभी जो हालात है, जो एक दूसरे को अपने इच्छाओं के तरीके से नियंत्रित करने का एक तरीका है, एक चाहत है, एक उम्मीद है, और उसके साथ जुड़े हुए जो भी चोट है, उनको सत्य नहीं मानना है। हमें उनको जांचना है, देखना है और समझ लेना है कि ये तो आने जाने वाले हालात है, सत्य नहीं है। ये तो सदा परिवर्तनशील सपने हैं। उनको सपना समझते हुए जब हम साक्षी होते हुए उन सभी को देखेंगे एक स्वस्थ दूरी से, तो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि उनके साथ अटकना बेवकूफ़ी है। ये जो उम्मीदों का खेल है आपसी, और उनके साथ जुड़े हुए जो चोट है, ये सब सत्य लगते हैं, सत्य है नहीं, सपने हैं, आने जाने वाले हालात है, सदा परिवर्तनशील और चंचल। उनके साथ अटके रह जाएंगे तो झूठ के साथ ही फंसे रह जाएंगे। साक्षी होते हुए, सत्य के साथ एक होते हुए, दृष्टा होते हुए, इन सभी नकलीपने को हमें देखना होगा, जानना होगा, तभी हम उनकी गुलामी से निकल पाएंगे। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने बात की। मिलते हैं अगली बार।